एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 देने के बाद क्या आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो भी आपका स्कोर बन रहा है उस स्कोर के बाद आपको सीजीएल 2024 टीयर 2 की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ये डिस्कस करेंगे। सेफ स्कोर डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि कितने तक कट ऑफ जा सकती है, कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है और क्या आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी भी है या नहीं करनी है। पहले अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें, जो लास्ट ईयर का एग्जाम का लेवल था लगभग इस साल या तो वही लेवल कह सकते हैं या थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट, थोड़ा सा उससे हायर साइड की तरफ जा सकते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा इजी तो नहीं था, या तो वही लेवल था या थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट था। तो आज हम एक सेफ स्कोर के एनालिसिस करेंगे कि कितने स्कोर पर आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद अपने बेस्ट जज हो, आपको खुद को पता होगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना, आप मेरी या किसी और की बिल्कुल भी मत सुनो, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर हो पा रहा है तो आपको आज अभी इसी वक्त से अपनी टीयर 2 की तैयारी में लग जाना है। बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना। आपका एक एक दिन, एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, बहुत कम दिन है। अगर आप रिजल्ट की वेट में बैठे रह गए ना तो आप सोचो कि आपने सिलेक्शन खो दी, आपकी सिलेक्शन आपके हाथ से जा चुकी है, क्योंकि रिजल्ट के बाद एग्जाम होने में बहुत कम समय मिलेगा। उतने कम समय में आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। तो आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और एक एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सेक्शन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर सेक्शन को पढ़ना है, अपनी सारी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना है। और जो लोग ज्यादा सोचने में समय बर्बाद कर रहे हैं कि क्या आपको प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, अच्छा पेपर नहीं हुआ, कम नंबर बन रहे हैं, आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समय और दिमाग दोनों बर्बाद, दोनों खराब होने वाले हैं। आप अपनी तैयारी में लगो। टीयर 1 तो वैसे भी क्वालिफाइंग था, अगर किसी सेक्शन में कोई चूक हो भी गई, कोई लापरवाही हो गई, कोई दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, अभी समय है उसको सुधारने का। अपनी गलतियों को सुधारो, मूव ऑन करो, अच्छा स्कोर करो, ज्यादा मार्क्स लाओ और अपने ड्रीम की तरफ, अपने एम की तरफ जा पाओ और जो एक शानदार नौकरी, एक शानदार पोस्ट ले पाओ। मेंस में जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं कि कंप्यूटर को निगलेक्ट मत कर देना, कंप्यूटर की तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाकी जगह तो अच्छा स्कोर आ जाए और कंप्यूटर की वजह से आपको आपके ड्रीम पोस्ट, जो भी आपका एम है, वो ना मिले। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंप्यूटर की इस किताब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये पिनाकल पब्लिकेशन की किताब है, ये आपकी कंप्यूटर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें थ्योरी भी है और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हैं। ये बहुत पतली किताब है, आप एक महीने में आराम से इसको कवर कर लोगे। बाकी अभी से डेली का थोड़ा थोड़ा टाइम पढ़ते रहो तो एग्जाम की प्रिपरेशन तक आपका आराम से कवर हो जाएगा। अब हम सेफ स्कोर का एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। बाकी हम बताएंगे क्या सेफ स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से। ये मैंने पिछले 3 सालों का एनालिसिस किया है। ये सीजीएल 2022, सीजीएल 2023 और सीजीएल 2024, ये तो एक्सपेक्टेड है सब कुछ। ये 22 और 23 का एग्जैक्ट है, 24 का एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं 22 की बात करूं, 22 का आपका टीयर 1 का जो आखिरी पेपर था, आखिरी लास्ट पेपर आपका 13 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ था। उसके 4 दिन के बाद आपकी आंसर की आ गई थी 17 दिसंबर 2022 को। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया था 9 फरवरी 2023 को, और जो टीयर 2 का पेपर हुआ था 2 मार्च को हुआ था। यानी कि आंसर की 4 दिन के बाद आई थी, रिजल्ट 54 दिन के बाद और पेपर 21 दिन के बाद, यानी कि आपको वही लगभग 20 दिन मिले थे रिजल्ट आने के बाद। जैसा कि मैंने बताया कि रिजल्ट की वेट करते रह गए तो आप सिलेक्शन से दूर जा चुके हो, अब सिलेक्शन को खोल चुके हो, रिजल्ट की वेट नहीं करनी, अभी से आपको तैयारी में लगना है। ऐसी अगर मैं सीजीएल 2023 की बात करूं तो आपका पेपर का जो लास्ट डे था 27 जुलाई को आपका पेपर खत्म हुआ था और 5 दिन के बाद आप लोगों की आंसर की आ गई थी। आंसर की आने के 49 डेज के बाद आपका रिजल्ट आया था और इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा समय मिल गया था, आपको 36 दिन मिल गए थे आपका पेपर होने में। अब हम थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं कि आपको कम दिन मिलेंगे, तभी हम नेगेटिव सोचेंगे, कम दिन सोचेंगे, तभी आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे। 26 सितंबर को आपके पेपर खत्म, आंसर की हम मान लेते हैं, टेंटेटिव मान के चलते हैं कि 1 अक्टूबर को आपकी आंसर की आ जाएगी। हो सकता है थोड़ा डिले पे हो सकता है थोड़ी जल्दी भी आ जाए। ये सिर्फ टेंटेटिव है, हमारा एक आइडिया है, एनालिसिस है। तो इस हिसाब से जो आइडिया है, आइडिया ये है कि 20 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आएगा और पेपर आपका 10 दिसंबर के आसपास होगा। तो अगर आप लोग रिजल्ट की वेट में बैठे रह गए तो आपको लगभग 20 दिन के आसपास में मानकर चल रहा हूँ कि आपको मिलेंगे। हो सकता है कि थोड़े ज्यादा दिन भी मिल जाए, 30 भी मिल जाए, 40 भी मिल जाए, लेकिन हम वर्स्ट केस लेकर चलें तो आपको लगभग 20 दिन मिल रहे हैं उस हिसाब से। क्या 20 दिन में तैयारी हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप खुद सोचो कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप बाउंड्री लाइन पर भी हो या आपको लग रहा है कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाओगे तो तैयारी में लग जाओ, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। अगर 1% रिजल्ट वाले दिन आपका क्वालिफाई नहीं भी हुआ टीयर 1 तो मेहनत बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि जो तैयारी आप अभी कर रहे हो आपकी अगले साल के सीजीएल में काम आएगी। सीजीएल चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, दोनों में चारों वही सेम सेक्शन आ रहे हैं, चारों का सिलेबस मोर और लेस काफी हद तक सेम है।
थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, लगभग 90% से भी ज़्यादा सिलेबस आपका सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आप लोगों को समझा समझा के थक जाता हूँ कि एस्पिरेंट्स को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आज से ही तैयारी में लगो। अब अगर सेफ स्कोर के बारे में हम बात कर लें तो देखो, सेफ स्कोर जो है मेरे हिसाब से, वैसे तो एग्जैक्ट तो जब आंसर की आएगी, आंसर के आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा, लेकिन अभी जो एक आइडिया है, मेरे आइडिया से अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, अगर आप यूआर में हैं और आप 130 प्लस ला पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल पूरे जोर शोर से, मतलब पूरी मेहनत से अपनी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग था। अगर बाउंड्री लाइन पर भी रह जाते हो और मेंस में अच्छा स्कोर कर जाते हो तो अच्छे नंबर ले आओगे। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूसी कैटेगरी से हैं और 120 प्लस स्कोर कर पाते हैं, एससी कैटेगरी से हैं 110 प्लस स्कोर कर पाते हैं, एसटी कैटेगरी से हैं 100 प्लस स्कोर कर पाते हैं, तो आपको पूरी मेहनत, पूरे जी जान से लग जाना है अपनी मेंस की तैयारी के लिए। बाकी देखो, एग्जैक्ट रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, आगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे, आंसर के आने के बाद और डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस करके बताएंगे क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या सेफ स्कोर जा सकता है। अभी के हिसाब से आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके थोड़े बहुत इससे कम नंबर भी बन रहे हैं, बाउंड्री लाइन पर भी हो, रिस्क भी लग रहा है, तो भी रिस्क लो और मेंस की तैयारी में लगो। क्या होगा यार, 70-80 दिन की मेहनत ही तो है, 70-80 दिन में नहीं, आपका जो रिजल्ट आएगा वो तो मुझे लगता है 50-60 दिन में आ जाएगा। तो 50-60 दिन की मेहनत है और वो मेहनत बर्बाद भी नहीं हो रही है, वो अगले साल की सीजन में काम आएगी यार। मतलब सोचो ना कि अगर आपका ये दिन खराब हो गए और रिजल्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, फिर आपके ये हो जाएगा यार मैंने क्वालिफाई कर लिया और मैंने तैयारी नहीं करी, अब मैं 20 दिन में कैसे तैयारी करूं। तो इन आपके रिजल्ट तक जितने 50-60 दिन है इसको यूटिलाइज करो, एग्जाम प्रिपरेशन में लगे रहो। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूं, और मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो तो ताकि मैक्सिमम लोग अवेयर हो पाए और प्रिपरेशन में लगे।